कभी कभी खेल खिलौनों से नहीं, आत्माएं हमसे खेलती हैं। इस गांव में एक पुरानी हवेली है, जहां एक रहस्यमय गुड़िया रहती है, और जिसने भी उसे छुआ वो गायब हो गया। कहते हैं कि रात को वह अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती है। भूतिया गुड़िया, डरना मना है, एक रहस्यमय कहानी। सुबह का समय था, हल्की हवा चल रही थी। इसी गांव में आरव अपनी दादी और अपनी माँ के साथ रहता था। आरव एक जिज्ञासु और होशियार लड़का था। आरव की दादी भी पुराने ख्यालात और भूत प्रेत में विश्वास रखने वाली, लेकिन समझदारी से काम लेने वाली महिला थी। पूनम की रात थी, आसमान में चांदनी की रोशनी फैली हुई थी। उसी रात आरव और उसकी दादी घर के बाहर बैठ बातें कर रहे थे। तभी आरव के मन में एक जिज्ञासा जगी और आरव ने अपनी दादी से पूछा, दादी, गांव वाले उस हवेली का नाम लेते ही डर क्यों जाते हैं? आखिर क्या है वहाँ पर ऐसा? आरव की ये बात सुनते ही दादी के मन में डर समा गया और डरते हुए धीमे स्वर में बोली, उस हवेली में कभी एक छोटी बच्ची रहती थी, जिसका खिलौना उससे कभी अलग नहीं होता था। लेकिन एक हादसे में वो मर गई। तभी से हवेली का नाम लेते ही सभी गांव वाले डर जाते हैं। आरव दादी की ये बात सुनकर मन में ही हंस पड़ा और बोला। आरव दादी की ये बात सुनकर मन में ही हंस पड़ा और बोला, दादी, ये सब कहानियाँ होती हैं। सच में ऐसा कहाँ होता है? आरव की ये बात सुन दादी गंभीर हो जाती है और कहती है कि बेटा आरव, कुछ दरवाजे जिज्ञासा से नहीं, समझदारी से बंद रखे जाते हैं। एक दिन आरव के मन में जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो आरव बिना अपनी दादी को बताए उस हवेली की तरफ चल दिया। आरव ने जंगल के पास वाला रास्ता अपनाया। आरव बिना डरे अपनी मस्ती में जंगल से होता हुआ हवेली की तरफ बढ़ रहा था। आरव जंगल से होते हुए हवेली के पास पहुंच जाता है। शाम का समय था, तो हवेली के पास थोड़ा अंधेरा और धुआं फैला था। लेकिन आरव बिना डरे उस हवेली के बाहर खड़ा अंदर जाने की सोच रहा था। तभी अचानक दरवाजे की आवाज आती और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देख आरव के मन थोड़ा डर बैठ जाता है और आरव धीमी आवाज बोलता है, अरे, यह तो अपने आप खुल गया। आरव दरवाजा खुलते ही धीरे धीरे उस हवेली के अंदर चला जाता है। जब आरव अंदर पहुंच जाता है, तब आरव को वहां पर एक पुराने कमरे में धूल भरा सामान और टूटी तस्वीर दिखाई दी। आरव ये सब देख ही रहा था। तभी अचानक एक तेज रोशनी और सफेद धुआं होता है और उस रोशनी में हवा में उड़ती एक गुड़िया बाहर निकलती है। वह गुड़िया बहुत सुंदर थी, लेकिन आरव अचानक हुए इन सब में बहुत ज्यादा डर गया। तभी अचानक गुड़िया सीढ़ियों पर खड़ी होकर बोली, आरव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सभी गांव वाले बाहर से ही देखकर डर जाते हैं और मुझे बुरा बताते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत सुंदर हो।
गांव वाले तो पुराने विचारों वाले लोग हैं, झूठी अफवाहों से डर जाते हैं। आरव की ये बात सुन गुड़िया बहुत खुश हो गई और बोली कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? आरव गुड़िया की ये बात सुन थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी आरव उस गुड़िया को अपने घर ले जाता है। उसी रात आरव अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि लोग इतनी सुंदर गुड़िया को भूत क्यों बोलते। तभी अचानक वह गुड़िया आरव के पास आती है और अजीब तरीके से बोलती है, खेलोगे ना मेरे साथ? खेलोगे ना मेरे साथ? आरव तुम मेरे साथ खेलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। आरव गुड़िया के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा डर जाता है। अगले दिन आरव की दादी अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी कि रात को आरव किससे बातें कर रहा था। तभी अचानक आरव अपने स्कूल से आ जाता है। आरव को आता देख दादी ने रात वाली बात आरव से पूछने की सोची। जैसे ही आरव दादी के पास आता है, दादी बोली, बेटा आरव, तुम उस खिलौने को कहाँ से लाए हो? क्या तुम उसी खिलौने से बात कर रहे थे? हवेली से। क्यों? वो कोई गुड़िया नहीं, वो उसी बच्ची की आत्मा है जो हवेली में मर गई है। तभी अचानक वह गुड़िया वहां आ जाती है। वह गुड़िया आके बोलती है, आरव अब मेरा है, मैं अकेली थी, अब ये अकेला नहीं। अगर आरव मेरे साथ नहीं खेलेगा तो मैं इसे मार दूंगी। ये सब सुन दादी ने अपने पोते को गुड़िया के चंगुल से बचाने के लिए महान तांत्रिक को बुलाने की सोची। अगले दिन महान तांत्रिक आरव के घर आता है। तांत्रिक को आता देख दादी थोड़ी टेंशन दूर हो जाती है। आपने जिस हवेली वाली गुड़िया के बारे में मुझे बताया, वो गुड़िया साधारण नहीं है, यह एक भटकती आत्मा है जो सीधे और नादान बालकों को चंगुल में फंसती है। इस गुड़िया ने आपके आरव को भी फंसाया है। अब ये गुड़िया मुक्त नहीं होना चाहती, इसे शांति नहीं बदला चाहिए। ये सब बातें सुन गुड़िया उस तांत्रिक के पास दौड़ती हुई आ जाती है। गुड़िया को दौड़ते हुए देख सब हैरानी से खड़े होकर गुड़िया को देखते हैं। गुड़िया दौड़कर तांत्रिक पंडित के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बूढ़े तांत्रिक, तुम मुझे नहीं रोक सकते। यह घर अब मेरा है। उसी दिन शाम को तांत्रिक पंडित गुड़िया को अपने मंत्रों से अपने बस में करके हवेली पर ले जाता है। पंडित के साथ आरव और उसकी दादी भी हवेली चली जाती है। सभी गुड़िया को लेके अंदर चले जाते हैं। गुड़िया वहां पहुंचकर तांत्रिक के मंत्रों से मुक्त हो जाती और ज्यादा ताकत पा जाती है। गुड़िया तांत्रिक से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी आरव हिम्मत दिखाकर उस गुड़िया को पकड़ लेता है। जैसे ही गुड़िया पकड़ में आती है, तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। तभी गुड़िया आरव को मीठी मीठी बातें करती है और कहती है, आरव, तुमने मुझे घर दिया, दोस्ती की और अब छोड़ रहे हो? आरव बेटा, मत डर, यही तरीका है इस गुड़िया को बस में करने का। तब तक पंडित जी आखिरी मंत्र पढ़ ले गे, फिर इस गुड़िया की खैर नहीं। पंडित के आखिरी मंत्र पढ़कर वो सब वहां से चले जाते हैं। गुड़िया आग में भस्म हो जाती है। जलते हुए गुड़िया बोली, मैं वापस आऊंगी, मैं मेरा बदला लूंगी। आरव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन बाद सब सामान्य। आरव कमरे में बैठा उस दिन के बात में सोच रहा था। तभी पीछे से वही हंसी सुनाई देती है। टेबल पर वही गुड़िया बैठी है, लाल चमकती आंखों के साथ। जिज्ञासा सही है।
पर हर रहस्य खोलना जरूरी नहीं। कुछ चीजें हमेशा बंद रहनी चाहिए।